Hi, this is Gopi Putran, Hi, this is Vishal Jetwa. and you're watching us on Pop Diary. Absolutely. Uh, Initially, before the release, I was nervous, not because of anything else. I was nervous because we knew that our heart was at the right place, our message is strong. I was nervous that it should reach as many people as possible. Thankfully, that has happened, and that is very heartening. We've received immense love and respect, and this word of mouth is just spreading. I couldn't have asked for anything more. सोचा था कुछ अच्छा होगा और रिलीज से पहले जिन भी लोगों से बात हो रही थी, जो भी सीनियर है, यशराज मंदर जिन्होंने इतने साल काम किया है, गोपी सर ने देखा है, रानी मैम ने देखा है और सारे लोगों ने रिलीज के पहले ऑब्वियसली देख ली थी फिल्म। और सभी लोगों से मैं तारीफ़ें सुन रहा था और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी से सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे, तो मुझे पता था कि कुछ अच्छा हुआ। एक टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं सच में सोच रहा था कि कोई तो एक बंदा है जिसने सनी का कैरेक्टर बहुत बढ़िया किया है, विशाल जिप्पा नाम का, और तो कुछ अच्छा किया है। तो मैं भी वेट कर रहा था, ऐसा तो मैंने क्या कर दिया। मुझे 2-3 सीन सिर्फ दिमाग में थे कि ये अच्छा हुआ है तो शायद इसमें इसमें हो, इस चीज़ पे तारीफ़ें हो सकती। बट पूरी फिल्म में इतना, मतलब हर एक सीन में मुझे खुद को भी देख के कहीं ना कहीं लगा, यार विशाल क्या क्या काम किया है कभी कभी तो। तो अच्छा अच्छा बन गया। तुझे पता है, अपार्ट फ्रॉम द अदर गुड सीन्स दैट यू हैव डन, मुझे कौन सा सीन फिल्म में पसंद है? जब तू लेट के बेनीवाल से बात करता है ना, हाँ, तभी मुझे ऐसा लगता है ये इतना किरदार में है और इतना करेक्ट उस पॉइंट पे तूने जो सुर पकड़ा है। अच्छा। वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे मुझे कर सकते हो ना मैं इस बार। मुझे चाय वाला भी बहुत पसंद है। नहीं, कौन सा सीन? चाय वाले के साथ जब मैं सीन करता हूँ, चाय पी रहा हूँ, हाँ, वो आ रहा है मुझ में, पंडित जी से बात कर, वहाँ पे 3-4 चीज़ें, पंडित जी से डर भी है वहाँ पे, और चाय वाले से कंपटीशन ले लेता हूँ, तेरे से अच्छी चाय मैं बनाता हूँ, जबकि वो सीन बहुत छोटा है। और मुझे वो पर्सनली वेरिएशन पसंद है। वो बहुत पसंद है, जो बारीकी से दिखाना था और वो दिख गई चीज़। नहीं, इंस्टेंट यस। आपको यशराज मतलब फिल्म से कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है, ये यहाँ पे ही सारी चीजें, हाँ 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 मैम करूंगा, क्या है छोटा रोल, करूंगा करूंगा। और अगर इतना बड़ा कैरेक्टर मिल जाए तो कौन मना करेगा। डिसीजन के लिए, डिसीजन क्या है सर, ये ऑब्वियसली हाँ ही थी, ऐसी चीज के लिए कौन मना करेगा। आपको जब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप यशराज फिल्म में काम करें, मर्दानी 2 का पार्ट बने, इतने ग्रेट मैसेज का पार्ट बने, जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे मैं इस चीज़ को कभी प्रेजेंट नहीं कर पाता और कभी मैं नहीं बोल पाता कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं कर पाता, पर यहाँ पे मुझे मौका मिला और बहुत अच्छे से मिला। प्लस 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 आपने जहाँ से शुरू किया है वहां से यशराज के गेट पे ही पूरी लाइफ आप घूमते रहोगे, तब भी आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो आज दादा स्पेशल मतलब अच्छे से प्यार से वेलकम कर देते हैं, मेरे लिए वही बड़ी बात थी। और इंस्टेंट यस ऑब्वियसली, एक कैरेक्टर में इतने सारे कैरेक्टर, एक ऐसा डेब्यू लग रहा है मुझे जहाँ पे इतने सारे वेरिएशन शायद ही किसी को अपनी फर्स्ट फिल्म में मिले होंगे, और इतना भरोसा किया गया, तो ये तो इंस्टेंट यस, कोई कोई सेकंड थॉट ही नहीं है इस पे। quite a few. There were real life cases जिनको पढ़ के काफी मतलब दिल दहल गया था। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि मुझे एक्सप्लॉइटेटिव ना लगे, खामखा उनको अभी परेशानी ना हो किस बात की अभी उनका नाम लिया जा रहा है इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में। बट यस, ऑफ कोर्स व्हेन यू रीड दोज रियल लाइफ इंसिडेंट्स, only then you can make something as close to reality as what you've seen in Mardani 2. So, as I was seeing the film, I saw many people crying, as I told you. But I moved out, like, I was in a very angry state, and I was emotional, but I was more angry. I was like, enough is enough. And so, tell us about your experience जब आप लोग movie shoot कर रहे थे और जब first day था या जब last day जब movie ended, what was your headspace? आप लोग भी थोड़े like must be very serious or like how was it? मेरा हेडस्पेस तो यही था कि हर स्टेज पे नेक्स्ट स्टेज के बारे में सोचना। जब राइटिंग हो तभी प्री प्रोडक्शन के बारे में सोचना, प्री प्रोडक्शन हो तभी शूट के बारे में, शूट के हो तो पोस्ट प्रोडक्शन। तो मेरे हेड स्पेस में तो यही था कि ये जो बिग विजन जो मैंने देखा है उसको अच्छी तरीके से लोगों के सामने कैसा किस तरीके से लाया जाए। और जब आप उस कॉन्टेक्स्ट और जो सोशल टॉपिक की जो हिट होने की बात कर रहे हैं,
ये शायद मुझे तब हुई जब मैं एडिट में बार बार जब भी देख रहा था सीन्स, तब कहीं एक दिन जाके मुझे ऐसे लगा कि यार ये जो कुछ मैं बात कह रहा हूँ, आई एम फीलिंग सो फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग टू से दीज थिंग्स आउट टू पीपल which matter to me so much. And I was at that point also very sure that it will resonate with as many people as possible. So I felt very fortunate that I've gotten this platform to present this to people. See, somewhere I do get where they are coming from. लाइफ में ही इतनी सारी सीरियस चीज़ों से हम जो रोज़ डील करते हैं, तो आप कहीं थिएटर में पैसे देकर वापस कुछ ऐसे एक जोन में नहीं जाना चाहते, मैं समझ सकता हूँ. बट एटलीस्ट विद आवर फिल्म व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव पैकेज्ड दिस विद एन आउट एंड आउट थ्रिलर फॉर्मेट. So at one end there is a message, but it is not boring or dragging or so serious that you are completely put off in another zone. Here is an out and out thriller. उतना थोड़ा सा एक पॉपकॉर्न एलिमेंट भी है because it is a cat and mouse chase with, I hope, a satisfying end. So I don't know how many films you can speak about which combine both the things together, where there is a message also and an out and out entertainment factor also. So all the people who are out there who are sitting on the fence thinking कि यार ये dark subject matter है, मुझे इतनी socially relevant film नहीं देखनी है, मुझे आप इसको entertainment consume करने के लिए आओ, मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि आप थोड़े तो entertain पक्का होके जाएंगे. थोड़ा अंडरप्ले करना ही बेटर है. ये तो मैं कहूँगा आप तो सॉलिड एंटरटेन हो गए, फिर थोड़ा कम हुआ तो भी ला रही है क्या, पर आप एंटरटेन जरूर हो जाएंगे. मुझे लगता है दोनों ही फिल्में देखने लायक होती है. एक तो आप ऑब्वियसली उस जोन से बाहर आना चाहते हैं जो रियल लाइफ में चीजें हो रही है, आप कुछ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर देखना चाहते हैं, और वो भी बहुत जरूरी है, वो भी कोई खराब नहीं है, उसमें भी आप एंटरटेन होते ही है. और वो डायरेक्टर्स भी इस बारे में सोचते हैं कि ये मुझे पता है मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, बट इससे लोग खुश होंगे, हंसेंगे, मस्ती करेंगे. बट कहीं ना कहीं इस चीज की भी जरूरत है कि आपके सामने जो आपके सोसाइटी में जो सच्चाई है वो देखनी पड़ेगी. और जब कोई ऐसी खराब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम उसे देखने से डरते हैं. स्पेशली मैं खुद भी डरता हूँ इन चीजों को देखने से, तो हम अवॉइड करते हैं. बट अवॉइड करके क्या होगा, सच्चाई जो है वो बदलने वाली नहीं है, और सच्चाई देखनी पड़ेगी किसी भी हालत में. और ये हम जो दिखा रहे हैं वो सोसाइटी का एक मतलब बहुत सारे रूप है, उसी का एक फेस हमने दिखाया. वो एंटरटेनमेंट भी है एक फेस, तो ये भी एक फेस है जो सच्चाई है और जो देखना पड़ेगा. नहीं देखना तो भी शायद देखना पड़ेगा, या आप कहीं से सुनोगे या कहीं ना कहीं से आपके पास वो चीज आने वाली है, तो हिम्मत करके देखो. और इस बात की तो हम गारंटी ले रहे हैं कि एंटरटेनमेंट भी है ही. Yes. उन्होंने जब भी ऑडिशन दिया था इतना इंटेंसिटी और सिंसियरिटी के साथ दिया था. आई थिंक दैट हैज बीन ऑलवेज बीन आवर सिलेक्शन प्रोसेस. हमने जो एक्टर सिलेक्ट किए इसमें सबसे पहले हमने देखा कि क्या किस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं किरदार को और कितनी सिंसियरिटी लाते हैं. तो वो दोनों चीज़ें रिचा ने बहुत बेहतरीन तरीके से की. एंड यू सीइंग दैट इन द क्लाइमैक्स सीन द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, छोटे शॉट्स में भी यू कैन सी दैट ऑल ऑफ द एक्टर्स, छोटे से किरदार, छोटे से इसमें स्पेस में भी बहुत कुछ कहे जाते हैं. जैसे रिचा जी हैं, हमारे सुमित निझावन जी हैं, प्रसन्ना जी हैं, तेजस्वी, बहुत बेहतरीन काम किया. और इन सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न, हम सब जब एक्टर्स बात करते हैं, तब सर आप नहीं थे तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि गोपी सर ने एक सबसे बड़ी बात ये करी थी लोगों से, उनके साथ ऐसे बिहेव किया था जैसे वो सारे लोगों की खुद की फिल्म हो, भले उनका छोटा कैरेक्टर हो, वो सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे थे जैसे कि ये हमारी फिल्म है. ऐसे नहीं कि सिर्फ जिन लोगों ने मतलब बड़ा कैरेक्टर प्ले किया है उन्हीं लोगों के लिए, सभी लोगों को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया. और इसीलिए शायद ये सारी चीज़ें बहुत. और सुनंदा, उनके अगर उनके कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो वो इतना डीपली अपने कैरेक्टर में रहती थी. लास्ट में जहाँ पे मैं उनको बेल्ट से ये कर रहा हूँ, तब वो मुझे कहती थी कि तू इसको एक्ट मत करना, मुझे ज़्यादा लगेगा तो मैं बताऊंगा, बट तू अपने पूरे फोर्स से इस पे कर. तो वो अपने पर्सनल अपने ये मतलब पर्सनल लेवल से भी अपने आप को जितना दे पा रही थी स्क्रीन पे वो भी दे रहे थे. और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते थे कि फील करो, काफ़ी सारी चीज़ें. तो और सभी लोगों ने आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस बंदे ने या बंदी ने फेक काम किया.
सारे लोग बहुत इनटू द सीन थे, भले ही छोटा से छोटा कैरेक्टर हो, बट सभी लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब पॉप डायरीज.